बच्चों, आज का हमारा यह वीडियो उन छात्रों के लिए बहुत ही उपयोगी है जो इस बार क्लास 10th हिंदी का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं। सीबीएसई ने इस बार संपूर्ण पाठ्यक्रम को 2 खंडों में विभाजित कर दिया और परीक्षा भार विभाजन सत्र फर्स्ट, परीक्षा भार विभाजन सत्र सेकंड, 2 सेमेस्टर में पाठ्यक्रम को विभाजित करके और कुछ पाठ को उसने इस बार निकाल भी दिया है और कुछ पाठ को सिलेबस में रख लिया है। तो ऐसे पाठ जो इस बार परीक्षा में आ रहे हैं, जिनसे प्रश्न बन रहे हैं, वह मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने का प्रयास किया और किस तरीके से, किस प्रकार से प्रश्न पत्र आपका होगा, प्रश्न पत्र का जो प्रारूप होगा, उससे भी मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से अवगत करा दे रहा हूँ। इस बार जो आपका पाठ्यक्रम है, सिलेबस है, उसमें देखिए क्षितिज भाग 2 से गद्य खंड, काव्य खंड, गद्य खंड से 2 प्रश्न, गद्य खंड से 2 लेसन है आपका और काव्य खंड से 2 लेसन है आपका, 4 लेसन है हो गया। गद्य खंड से जैसा कि आप देख पा रहे हैं, नेताजी का चश्मा स्वयं प्रकाश का और बाल गोविंद भगत राम वृक्ष बेनीपुरी। और काव्य खंड से 2 पाठ लिया गया है, एक सूरदास पद और दूसरा तुलसीदास का राम लक्ष्मण परशुराम संवाद। व्याकरण से जो प्रश्न पूछे जाएंगे इन पाठ से लिए गए हैं। रचना के आधार पर वाक्य के भेद, वाच्य, पद परिचय और रस। रचना के आधार पर वाक्य के भेद, इसमें से 4 नंबर के पूछे जाएंगे, वाच्य से भी 4 नंबर के प्रश्न होंगे, पद परिचय से भी 4 नंबर के होंगे और रस से भी 4 नंबर के होंगे। तो जो प्रथम सेमेस्टर आपका होगा वह इसी से प्रश्न पूछे जाएंगे और कृतिका से कोई भी प्रश्न नहीं पूछा जाएगा। और जैसा कि आप देख पा रहे हैं, परीक्षा भार विभाजन सत्र सेकंड जो द्वितीय सेमेस्टर होगा, उसका जो सिलेबस है उसमें भी क्षितिज भाग 2 से 4 ही लेसन लिए गए हैं, 4 लेसन। जैसे कि आपने देखा कि सत्र फर्स्ट में 4 लेसन है, व्याकरण आपने देखा, वैसे सेम इसमें भी है। क्षितिज भाग 2 से गद्य खंड से यशपाल का लखनवी अंदाज और सर्वेश्वर दयाल सक्सेना मानवीय करुणा की दिव्य चमक। पद्य खंड से भी 2 लेसन लिए गए हैं, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला उत्साह अट नहीं रही है और ऋतुराज रिजी का कन्यादान। इसमें कृतिका से भी प्रश्न पूछा जा रहा है, जिसमें कृतिका से आपसे जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं उसमें पहला जो है माता का अंचल, शिवपूजन सहायिका, कमलेश्वर जार्ज पंचम की नाक और मधु कांकरिया साना साना हाथ जोड़ी। इससे प्रश्न पूछे जाएंगे। और व्याकरण में से अनुच्छेद लेखन, पत्र लेखन, विज्ञापन, संदेश लेखन। तो क्षितिज भाग 2 जो सेकंड सेमेस्टर है, इसमें से भी 4 लेसन ही हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, कृतिका से 3 लेसन है और व्याकरण से लेखन से पूछा जा रहा है, बल्कि रचना के आधार पर वाक्य के भेद, वाच्य, पद परिचय, रस नहीं। आगे जो प्रश्न पत्र का प्रारूप है, किस तरीके से प्रश्न पत्र आपके परीक्षा में पूछे जा सकते हैं, पूछे जाएंगे, जो प्रारूप है उसको आप ध्यान से देखिए। सबसे पहले तो आप जैसे क्लास 9th 8th 7th में परीक्षा देते चले आए हैं, उसी प्रकार से अपठित गद्यांश एवं काव्यांश पे आधारित प्रश्न उत्तर होंगे, अपठित गद्यांश एवं काव्यांश से। इसमें क्या है कि जो प्रथम सेमेस्टर आपका होगा, फर्स्ट सेमेस्टर में जो परीक्षा एग्जाम आप देने जा रहे हैं, इसमें सारे के सारे प्रश्न विकल्पीय होंगे। चाहे आपका व्याकरण से प्रश्न पूछा जाए, चाहे आपका क्षितिज से प्रश्न पूछा जाए, विकल्प आपको मिलेगा। 4 विकल्प होंगे, उसमें से एक विकल्प होगा, आपको उसी को अपने उत्तर पुस्तिका में लिखना है। तो जो प्रारूप है इसमें देखिए 40 नंबर का एग्ज़ाम होगा, जो कि परीक्षा भवन में आप बैठेंगे, जो पेपर मिलेगा
प्रथम सेमेस्टर का, तो 40 नंबर होगा और 10 नंबर आपका अतिरिक्त मूल्यांकन होगा। एक्टिविटी जो अध्यापक के द्वारा करवाया जाएगा, चाहे उसमें आपसे सामयिक आकलन करवाया जाए, चाहे बहुविधा आकलन करवाया जाए, और पोर्टफोलियो, श्रवण एवं वाचन। तो ये 4 हैं, सामयिक आकलन, बहुविध आकलन और पोर्टफोलियो, श्रवण वाचन। अब इसमें से आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे, तो ये आपके 10 नंबर के होंगे। अब किस प्रकार से प्रश्न होगा? सबसे पहले बेटा अपठित गद्यांश एवं काव्यांश। एक गद्यांश काव्यांश से भी आपसे विकल्प रहेगा उसमें, और आपसे 5-5 नंबर के 2 प्रश्न पूछे जाएंगे, गद्य से भी और पद्य से भी। 10 नंबर का हो गया। और व्याकरण से टोटल आपसे 16 प्रश्न करने के लिए कहा जाएगा, लेकिन कुल 20 प्रश्न पूछे जाएंगे, केवल 16 प्रश्नों के उत्तर आपको करना है। इसमें भी विकल्प होगा, बस आपको विकल्प उसमें से जो सही लगे उसको अपनी उत्तर पुस्तिका में लिख देना है। अब ये तो रहा आपका अपठित गद्यांश और व्याकरण। अब जो किताब आपकी क्षितिज है उसमें गद्यांश पे आधारित प्रश्न उत्तर, एक गद्यांश हम दे देंगे और उसमें से आपसे 5 प्रश्न पूछेंगे, विकल्प होगा, और उसमें से जो सही होगा उसको आपको अपनी उत्तर पुस्तिका में लिख लेना है। ठीक। अब जो दूसरा दिया गया है कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर सही विकल्प में चुनकर लिखिए, तो बेटा इसमें क्या होगा कि हम कुछ देंगे नहीं ऊपर कि आप इतने में से इसको पढ़िए और नीचे पूछे गए उपर्युक्त गद्यांश को पढ़िए और पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। नहीं, हम आपसे एक प्रश्न पूछ लेंगे, जैसे नेताजी का चश्मा से हम आपसे एक प्रश्न पूछ लिए और उससे 4 विकल्प दे देंगे, जो सही उत्तर होगा उसको आपको अपने कॉपी में लिख लेना है। तो छोटे प्रश्न होंगे, क्योंकि 1 नंबर के पूछे जाएंगे, विकल्प आपके सामने होगा, तो ये भी आपका 2 नंबर का हो जाएगा। यही स्थिति काव्यांश के साथ भी होगा। अब काव्यांश में क्या होगा, उसमें भी एक कविता हम दे देंगे, 5 प्रश्न पूछ देंगे विकल्प के साथ। आपका जो सही विकल्प होगा उसको अपने कॉपी में लिखेंगे 5 नंबर। और दूसरा क्या होगा कि एक हम आपको दे दिए, कोई प्रश्न दे दिए आपको, जैसे सूरदास के पद से ही दे दिए। अब चाहे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला उत्साह कविता से ले लिए। अब उसमें क्या हुआ कि एक प्रश्न दे देंगे और जो प्रश्न का उत्तर होगा वह विकल्प के साथ 4 विकल्प देंगे। एक विकल्प सही होगा, 3 विकल्प गलत होगा। जो विकल्प सही होगा उसको आप लिख देंगे। तो 2 प्रश्न हम आपसे पूछेंगे, 2 नंबर का हो जाएगा। तो ये आपका हो गया 2 नंबर। और मैंने शुरू में ही आपको बताया कि एक्टिविटी अध्यापक के द्वारा करवाया जाता है, उसको आपको करना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि 10 नंबर का अंक उस पर भी निर्धारित किया गया। तो ये आपके देखिए, अपठित गद्यांश से आपका 10 नंबर हो गया, व्याकरण से 16 नंबर हो गया, और क्षितिज से आपके 7 14 नंबर इधर हो गए। और आपका ये देखिए अतिरिक्त मूल्यांकन से 10 हो गया, 50 नंबर आपका प्रथम प्रश्न पत्र का प्रारूप जो फर्स्ट सेमेस्टर आप देने जा रहे हैं उसमें हम आपसे पूछेंगे। अब आप देखिए इसके बाद क्या है कि सेकेंड सेमेस्टर जो है उसमें भी कुछ पाठ्यक्रम का जो प्रारूप है और जो प्रश्न पत्र का प्रारूप है उस पर आप ध्यान दीजिए। इसमें क्या है कि सेकेंड सेमेस्टर में अब विकल्पी आपको नहीं मिलेगा। जैसा कि आपने फर्स्ट सेमेस्टर में सब विकल्प 4 विकल्प था, जो सही था उसको आपने अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखा। इसमें ऐसा कुछ नहीं है। इसमें क्या है कि आपको सीधे सभी प्रश्नों के उत्तर आपको लिखने हैं। इसमें क्षितिज से निर्धारित पाठों के आधार पर विषय वस्तु का ज्ञान, बोध, अभिव्यक्ति आदि पर आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे। जो भी प्रश्न होंगे उनके आपको सटीक उत्तर लिखने होंगे। अब किस प्रकार से प्रश्न होंगे? सबसे पहले आपसे गद्य खंड से प्रश्न लिया जाएगा, जो सिलेबस है सेकंड सेमेस्टर का, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया था। अब इससे मैं आपसे 4 प्रश्न पूछेंगे आपसे हम, और 2 नंबर का एक होगा, 8 नंबर का होगा। और सेम यही स्थिति काव्य खंड से होगा, कविता से। उसमें से भी हम आपसे 3 प्रश्न पूछेंगे। एक प्रश्न 2 नंबर का होगा, 6 नंबर का हो जाएगा।
अब कृतिका से भी 3 लेसन है, जैसा कि आपको मैंने अभी बताया, तो उससे भी प्रश्न पूछे जाएंगे। तो उसमें से यहाँ होना चाहिए था 3 गुणित 2 बराबर 6, तो एक प्रश्न आपके 3 नंबर के होंगे, 2 प्रश्न हम आपसे पूछेंगे वो आपके 6 नंबर के हो जाएंगे। तो इसमें कोई अपठित नहीं है, इसमें क्षितिज भाग 2 और कृतिका से प्रश्न पूछा जा रहा है, और कोई विकल्पीय प्रश्न नहीं होंगे, टोटल आपको लिखना ही लिखना है। अब लेखन में अनुच्छेद लेखन हम आपसे पूछेंगे, कोई निबंध नहीं पूछा जाएगा अब आपसे। अब आपसे अनुच्छेद लेखन पूछा जाएगा, और अनुच्छेद लेखन आप 150 शब्दों में लिखिए। कोई 3 अनुच्छेद दिया जाएगा, उन 3 अनुच्छेदों में 3 विषयों में से किसी एक विषय पर अनुच्छेद लिखिए, जो आपको अच्छे से आता हो। 150 शब्दों में आप उसको लिख दीजिए। एक हम आपसे पत्र पूछेंगे, अभिव्यक्ति की क्षमता पर केंद्रित औपचारिक अथवा अनौपचारिक विषयों में से किसी एक विषय पर लगभग 120 शब्दों में पत्र लिखिए। तो 2 पत्र आपके होंगे, औपचारिक अनौपचारिक, उसमें से जो आप अच्छे से लिख सकते हैं उसको आप लिखिए। एक हम आपसे पूछेंगे विज्ञापन लेखन। विज्ञापन लेखन क्या होगा कि विज्ञापन लेखन हम आपसे 2 विज्ञापन लेखन पूछेंगे, 50 शब्दों में आपको उस विज्ञापन को लिखना है। प्रत्येक विज्ञापन 2 विज्ञापन 50 शब्दों में आपको लिखना है, और एक विज्ञापन 2.5 अंक का होगा। आप जब 2 विज्ञापन लिखेंगे तो 5 अंक का हो जाएगा। और लास्ट में आपसे पूछेंगे संदेश लेखन, यह भी 2 संदेश लेखन हम आपसे पूछेंगे। एक संदेश लेखन 2.5 नंबर का होगा, और इसको आपको 40 शब्दों में लिखना है, और 2 संदेश लेखन आपको लिखना होगा। तो यह भी आपका 5 नंबर इससे हो गया। जैसा कि शुरू से ही मैं आपको बता रहा हूँ कि अध्यापकों के द्वारा करवाई गई जो भी एक्टिविटी हैं उसको आपको करना बहुत ज़रूरी है। इससे क्योंकि आपको 10 नंबर मिलेगा, तो 40 नंबर आप परीक्षा भवन में बैठ कर के एग्ज़ाम दिए। 10 नंबर अध्यापक के द्वारा जो गतिविधियाँ आपने किया, श्रवण एवं वाचन आपने किया, पोर्टफोलियो किया, बहुविधि आकलन किया या सामयिक आकलन, तो जो भी जो आपने जमा किया इन सब के आपके अंक हैं। 3 नंबर आपके सामयिक आकलन पे दिए जाते हैं, बहुविधि आकलन पर 2 नंबर, पोर्टफोलियो पे 2 नंबर, श्रवण एवं वाचन पे 3 नंबर, तो 10 नंबर हम आपको देंगे। तो इस प्रकार से यह आपका प्रश्न पत्र का प्रारूप है, और पाठ्यक्रम से भी मैं आपको अवगत कराया, और बस इतने ही प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे जाएंगे, इतने ही पाठों को सम्मिलित किया गया है। धन्यवाद।